हम लोगों ने बीएनएन के बारे में थोड़ी सी एक जानकारी ली थी पिछली क्लास के अंदर में, जिसमें मैंने थोड़ा सा आपको बताया जुपिटर को लगन लेते हैं, दशा भुक्ति हम लोग नहीं लेते हैं, जितने भी इवेंट्स की हम प्रिडिक्शंस करेंगे वो ट्रांजिट से करेंगे। कुछ 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 मैं आपको बता रहा था। उसमें मैंने एक चीज आपको शायद बताई होगी। हम लोग इसके अंदर डायरेक्शनल चार्ट को बहुत यूज करेंगे। डायरेक्शनल चार्ट क्या है? डायरेक्शनल चार्ट है, ये एक तरह से समझ लीजिए बीएनएन की रीड है डायरेक्शनल चार्ट। मतलब जब भी हम बीएनएन की बात करेंगे, ये डायरेक्शनल चार्ट का मतलब ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ डायरेक्शन है, ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये वेस्ट डायरेक्शन। सभी जानते हैं कंपास के हिसाब से। मगर यहाँ पर मैं फिर रिपीट करूंगा, ये पिछली बार भी मैंने आपको बताया था। 159 राशि, ये भाव नहीं है, ये राशि है। ये मैं स्पेशली इसलिए बार बार बताता हूँ क्योंकि पराशरी के अंदर भाव को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, इसमें राशियों को उतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो ये जो 159 राशि है ये ईस्ट डायरेक्शन है। 2 6 10 राशि जो है ये साउथ डायरेक्शन है। 3 7 11 जो राशि है ये वेस्ट डायरेक्शन है। और 4 8 12 राशि जो है ये नॉर्थ डायरेक्शन। एक सिंपल सा रूल है इसमें। अभी इसमें हम लोग कैसे देखेंगे ये आगे मैं रूल्स के ऊपर आऊंगा। मैं इसलिए इसको शुरू कर रहा हूं इस बात से कि सबसे पहला जो मैं अभी आपको रूल बताने वाला हूं वो रूल है डायरेक्शंस के बारे में। इसीलिए मैंने इसको आपको क्लियर किया कि हम लोग डायरेक्शंस कैसे लेते हैं। ये फिर अपने माइंड में बिल्कुल तय कर लीजिए, ये भाव नहीं है, ये राशि है। इसको जरूर अपने दिमाग में रखिएगा कि हमने यहाँ पर जो कंसिडर करना है राशि को कंसिडर करना है। अब ये जो 159 राशियां हैं, ये राशि जो है हम इसको धर्म त्रिकोण भी बोलते हैं। जो नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी के अंदर में जो 1 5 9 राशि है इसको धर्म त्रिकोण भी कहा जाता है। इसके अंदर में क्या राशियां आ रही हैं? 1 नंबर राशि मंगल की है, 5 नंबर राशि सूर्य की है, और 9 नंबर राशि जो है ये सेजिटेरियस है, जो जुपिटर की राशि है। ये जो राशियां हैं ये फायरी साइन है, फायरी साइन है। और इनका जो एलिमेंट है वो फायर ही है। इनकी डायरेक्शन ईस्ट, मैंने जैसे बताई ईस्ट डायरेक्शन है। ये हमारी राशि हो गई एरीज मेष राशि, लियो सिंह राशि, और सेजिटेरियस धनु राशि। ठीक है? ये राशियां जो है एक तरह से डेस्टिनी प्रमोटर, यहां पर जो है इसको हम लिख रहे हैं डेस्टिनी प्रमोटर। ये राशियों को लिख रहा हूं, अभी मैं प्लेनेट की बात नहीं कर रहा। ये राशियों को डेस्टिनी प्रमोटर इसलिए कहा गया, ये अगर मान लो इसके अंदर में कोई प्लेनेट बैठा हुआ है, कोई भी प्लेनेट अगर इन राशियों में से किसी भी राशि के अंदर आ जाता है तो उससे संबंधित जो फल है, उससे संबंधित फल जो है कैन बी अचीव्ड विथ लेस एफर्ट। उनसे संबंधित जो फल हैं उसके लिए कुछ बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। जो भी प्लेनेट जो है इन राशियों में आते हैं उनके कारक से संबंधित, है ना। मतलब आप ये मान करके चलिए, इसको डेस्टिनी प्रमोटर इसलिए कहा गया, द वन इज डेस्टिन्ड, या हमारे, समझ लीजिए हमारे पूर्व कर्मों के कारण हमारी डेस्टिनी में उसकी जो एक सफलता है वो ऑलरेडी डिटरमाइंड है। जो प्लेनेट यहाँ पर आ गए ना, उनके कारक तक जो भी कारक, जैसे मान लीजिए सूर्य बैठ गया, इनमें से यहाँ तो उच्च का ही हो जाता है, ये अपनी राशि का हो गया। 9 नंबर के अंदर में वो भी मित्र राशि है,
तो ऐसे में अगर सूर्य यहाँ पर इन राशियों के अंदर में बैठा हुआ है तो सूर्य से संबंधित जो भी कारक तत्व है वो थोड़ी सी मेहनत से भी पाए जा सके, ये मतलब है। यहाँ पर जो इसके अंदर में जो इंसान को सक्सेस मिलती है, किसी भी नेटिव को अगर सक्सेस मिल रही है, वो सक्सेस उसको मिलती है बाय स्ट्रॉन्ग विल पावर। अपने अंदर जो उसकी विल पावर है वो स्ट्रॉन्ग, जिसके कारण उसको सफलता मिल जाती है। अब मान लीजिए किसी के कोई प्लेनेट ही नहीं बैठे, एक पांच नौ राशियों के, तो ऐसे में उसके लिए उन चीजों, मतलब आज सूर्य जैसा प्लेनेट है, मंगल जैसा प्लेनेट है, जुपिटर जैसा प्लेनेट है, या आगे हम लोग बात करेंगे डेस्टिनी मेकर्स के बारे में, आज वीनस है, मरकरी है, चाहे वीनस की एनिमिकल साइन भी हो, उसके बावजूद भी वीनस से संबंधित फल मिलते हैं यहाँ पर उसके कारण तक। तो ये हमने बात करी 159 साइन के बारे में। इसको हमने कहा डेस्टिनी प्रमोटर और जीवा, क्योंकि ये जुपिटर की राशि भी आ जाती है इसके अंदर में, तो इसको हमने जीवा भी कहा। ये 159 साइन। अब मैं बात करूंगा दूसरी डायरेक्शन की। दूसरी डायरेक्शन है जो 2 6 10 राशि है। ये टॉरस हो गया, ये वर्गो हो गया, मतलब टॉरस मतलब वृषभ राशि, वर्गो मतलब कन्या राशि, और 10 नंबर जो है कैप्रिकॉर्न है, जो मकर राशि। ये तीनों के तीनों अर्धी साइन है। इनकी डायरेक्शन साउथ डायरेक्शन है। ये है डेस्टिनी मैन्युपुलेटर और कर्मा, क्योंकि 2 6 10 जो है वो कर्म त्रिकोण है, वो कर्मा आ गया। ठीक है। यहां पर कोई भी एक्शन विद एप्लीकेशन ऑफ माइंड, दिमाग के द्वारा, माइंड सेट के द्वारा, मतलब आपका माइंड सेट ठीक है, आपने कोई भी एक्शन लिया विथ स्ट्रॉन्ग विल पावर, अचीवमेंट ऑफ सक्सेस। यहां पर दिमाग का खेल ज्यादा। 6 नंबर राशि है, बुध का साइन है, उच्च की राशि है बुध की, और 2 नंबर राशि शुक्र की है, 10 नंबर शनि की है, कर्म त्रिकोण है। इसके जो फल मिलते हैं एक्शन, शनि एक्शन भी है ना, बुध जो है वो बुद्धि भी है। एक्शन विद एप्लीकेशन ऑफ माइंड, मतलब कोई भी एक्शन अगर बुद्धि के द्वारा किया जाता है और एक अच्छी विल पावर के साथ में, तो सक्सेस एश्योर करता है। तीसरा त्रिकोण है, वो है 3 7 11। 3 7 11 राशि है, ये भी एक बुध की राशि आ जाती है, मरकरी की। ये है जेमिनाई, ये है लिब्रा जो शुक्र की राशि है, और ये फिर शनि की राशि आ जाती है एक्वेरियस या कुंभ राशि जो कि शनि। ये वाला जो है ये एरी, एयर है इसका एलिमेंट, वेस्ट इसकी डायरेक्शन है। ये है डेस्टिनी प्रमोटर, और इसको हम लोग कहते हैं ये भी कर्म त्रिकोण है। हालांकि उसको 2 6 10 को अर्थ त्रिकोण भी बोलते हैं, मगर ये भी ये कर्म त्रिकोण। यहां पर लक फैक्टर आ जाता है। थ्रू एफर्ट्स, कुछ थोड़े से एफर्ट्स करने पड़ेंगे, तो ऐसे में यहां पर सक्सेस आती है थोड़े से एफर्ट्स के साथ। लक प्लस एफर्ट्स, इसकी जो सक्सेस आती है वो लक प्लस एफर्ट्स से आती है। इसके अंदर में खास तौर से जो दो ये राशियां हैं, 3 नंबर और 7 नंबर,
इनके लिए हमारे पास ये आएगा। और जो 11 नंबर है, ये आ गए डेस्टिनी प्रमोटर कर्मा। और जो 11 नंबर राशि है, एक्वेरियस साइन, जो शनि की राशि है, ये प्रमोटर ही है और कर्मा ये भी यही। ठीक है। मगर इनकी सक्सेस मिलती है, 11 नंबर गेन भी है। इनकी जो सक्सेस मिलती है वो मिलती है हमें थ्रू लक एंड एफर्ट्स। अब मैं चौथे त्रिकोण के बारे में बता रहा हूं। ये है 4 8 12 राशियां। 4 8 12 राशि का मतलब एक कैंसर साइन हो गया, एक स्कॉर्पियो हो गया, और एक पाइसेस हो गया। एक राशि चंद्रमा की है, एक राशि मंगल की है, और एक राशि जुपिटर। ये भी डेस्टिनी मैनिपुलेटर है। और जीवा, क्योंकि जुपिटर की राशि आ जाती है जीवा। वहां पर मैंने बताया लक विद एफर्ट्स। एक में मैंने बताया कि कोई बहुत लेस एफर्ट से, जो ईस्ट राशियां बताई, जो मैंने धर्म त्रिकोण बताया या फायरी साइन बताया, वहां एफर्ट ज्यादा नहीं करना पड़ता। फिर दूसरा मैंने बताया 2 6 10 राशियां, वहां पर आपको माइंड को लगाना पड़ेगा, एप्लीकेशन ऑफ माइंड है ना, थोड़ी सी विल पावर चाहिए। तीसरे त्रिकोण में मैंने बताया कि आपको लक प्लस एफर्ट चाहिए। ये जो चौथा है, इसके अंदर में लक भी चाहिए, प्लस एप्लीकेशन ऑफ माइंड भी चाहिए, और मेंटल पावर एक तरह से। ये सारी की सारी चीजें, लक, एप्लीकेशन ऑफ माइंड या मेंटल पावर, ये हमें देंगी सक्सेस। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सक्सेस। एक में हमें लक के साथ एफर्ट करना पड़ेगा, इसमें लक के साथ में एप्लीकेशन ऑफ माइंड, अगर हमें कहीं भी सक्सेस चाहिए। दे आर रिस्पॉन्सिबल। आप में से किसी का कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो पूछ सकते हैं। नहीं, बोलिए विकास जी। सर, इसका मतलब कि खाली हम जन्मपत्री में किन राशि में ग्रह बैठे हैं वहां से ही इंसान के लक के बारे में बता सकते हैं। हाँ, हम देख सकते हैं कि उसको सक्सेस उस प्लेनेट से संबंधित कारक तत्व से सक्सेस किस रूप में मिल सकती है, मतलब उसको उसके लिए क्या करना पड़ेगा। और दूसरी बात है, अगर ज्यादा ग्रह 4 8 12 राशियों में बैठ गए तो हाँ, उसको एफर्ट ज्यादा मारने पड़ेंगे। लेकिन एफर्ट अगर भी एक ज्यादा पांच नौ करना पड़ेगा, मेंटल पावर का इस्तेमाल और लक के लिए भी भरोसा रखना। लेकिन सर, जैसे आपने बताया था 159 में अगर प्लैनेट्स बैठ गए तो उसको कम हल्के, एफर्ट में। हाँ, हल्का फुल्का एफर्ट करेगा, निकल जाए। तो यहीं पे हम समझ जाएंगे जन्मपत्री में बिल्कुल। कि उसके जीवन में क्या चलेगा। क्या चलेगा, मतलब उसे कितनी तो मेहनत करनी पड़ेगी, हम्म। कितना दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और कितनी सक्सेस वो ला सकता है या नहीं ला सकता। हम्म। मतलब एक सीधी सी बात है, अगर किसी की कुंडली में 1 5 9 में ज्यादा प्लेनेट है, तो उसकी लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा मेहनत करने की उसे जरूरत नहीं है, उसके पास सक्सेस आ जाए, उसकी विल पावर स्ट्रांग होगी। तो 1 5 9 जो राशियां हैं वो इस बात को बताती ठीक है। हैं। अब मैं कुछ